क्या है, सन रोटेट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा लिटरली भाई गाइस सब ये क्या है। पर जो ये एक और कोई उड़न तस्तरी, समझ में मूर्ति की हाइट दिख रहा हो गाइस, लिटरली इस बिल्डिंग के बराबर है। सी हॉर्स, अब आ गया स्पाइडर थीम। भाई साहब स्पाइडर देख रहा है। देखो लड़ाई, अब लड़ाई 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 हो गई, लड़ाई हो गई। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है प्रोसेशन और इसका जो इंट्रो है मैं ये शूट करना भूल गया था। तो फिलहाल जब हम दिल्ली आ गए और जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ तब मुझे दिखा कि मैंने इसका तो इंट्रो ही शूट नहीं किया। तो फिलहाल इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेशन जो होता है ना चंदन नगर में वेस्ट बंगाल में, वो भाई बहुत ही तगड़ा होता है। तो थोड़ा सा वॉइस का इशू हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर था, तो उस वजह से शायद मेरी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आई होगी। पर चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेना, क्योंकि प्रोसेशन यार होता ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब पैर रखने की, लिटरली पैर रखने की जगह नहीं होती। तो काफ़ी मुश्किल से मैंने चीज़ों को शूट किया है, क्योंकि फ़ोन भी काफ़ी टाइम ना ऐसा होता है कि भीड़ के अंदर ना फ़ोन वोन तुम्हारे हाथ से गिरने का चांस होता है, या मतलब होता है ना कि निकल जाए कहीं से, मतलब काफ़ी ज़्यादा चोरी चकारी भी होती है। क्योंकि मुझे जब मैं निकल रहा था तो सबने मुझे वार्न भी किया था कि फ़ोन को थोड़ा संभाल के रखियो, और जेब वेब में भी अगर रखता है तो हमेशा हाथ डाल के रखियो। तब भी मैंने किस तरीके से बहुत मुश्किल से चीज़ों को शूट किया है, और थोड़ा वॉइस का इशू होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर था। तो फिलहाल इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आप देखो प्रोसेशन, ठीक है। इतना तगड़ा लाइटिंग भाई, चंदन नगर ना पूरे वेस्ट बंगाल में फेमस है सिर्फ अपने लाइटिंग के लिए। दुर्गा पूजा भी जो होती है कोलकाता में, वहाँ पे जो लाइटिंग जाता है सिर्फ चंदन नगर का लाइटिंग का। और आज जो है प्रोसेशन है, तो आज तो भाई तगड़ा सीन होने वाला था। देखो लाइटिंग भाई साहब, औसम भाई साहब, सब ऐसे चेयर लगा के बैठे हुए। इसके लिए खरीदने पड़ते हैं चेयर, खरीद के बैठने पड़ते हैं चेयर, क्योंकि जो लोग जैसे बूढ़े लोग चल नहीं पाते हैं तो उनके लिए होता है ये सारी चीज़ें कि आके पहले से अपना चेयर वेयर बुक कर लो, खरीद लो, बैठे रहो मस्त। प्रोसेशन ऐसे निकलते रहेंगे अलग अलग पंडाल के, आगे सब देखते रहो। भाई साहब देखो ये अपनी जगदत्री माँ है, और इनका पीछे एक और लाइटिंग आ रहा है पीछे की तरफ। भाई साहब क्या लाइटिंग, गजब, पूरा शिप है, पूरा शिप। लिटरली भाई साहब इतना भीड़ आज तक नहीं देखा, जब जा रहे थे भाई हम सब। ये दूसरा भाई लाइटिंग, बहुत हालत खराब हो रही है लिटरली एकदम। जब भाई बहुत सब तक गिर भी गए थे लिटरली, बहुत लोग। और लाइटिंग देखो भाई गजब, लाइटिंग देखो भाई साहब, लाइटिंग देख रहे हो, बस भाई साहब देखते रहो, लाइटिंग कलाकारी है भाई साहब, देख रहे हो गजब, ऑसम। पीछे एक और है, ये एक तरीके विसर्जन है, मतलब ये लाइटिंग होगी और फिर ये स्टैंड पे जाके इन सबका विसर्जन होगा। और सारी मूर्तियों पे नंबरिंग लिखी हुई होती है कि कौन सा कब होगा। इस तरीके से प्रोसेशन ऐसे निकल रहा है, इसको शुभ यात्रा भी बोलते हैं। देखते रहो बस, देखते ही रहो, एक से बढ़कर एक लाइटिंग। देख रहे हो मूर्ति कितनी बड़ी है, देखो ट्रक कितना सा है, मूर्ति देखो कितनी बड़ी है। इसको सामने से देखते हैं, देखो भाई साहब, और अच्छे से ऐसे करके दिखेगा भाई, ये पूरा ऐसे नहीं दिख रहेगा, ऐसे दिखेगा। ये देखो लिटरली कितनी बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी। फोन में पता नहीं चल रहा होगा गाइस आप लोगों को, पर ये लिटरली बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी। एक और लाइटिंग आ रही है, देखो पीछे की तरफ भाई साहब, तितली उड़ रही है ऊपर भी भाई साहब, गजब। देखो एक और अद्भुत भाई साहब, अद्भुत कारीगरी, किसने बनाया ये मुजस्सिमा। पीछे एक और जगदत्री माँ की मूर्ति आ रही है, ये देखो भाई साहब, ये मूर्ति थी इतनी बड़ी, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति है, बहुत ज़्यादा। यही खासियत है भाई, मूर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है। देख रहे हो लोग, देखो कितने छोटे छोटे, और मूर्ति देखो भाई साहब, ये लाइटिंग तगड़ी लग रही है।
औसम, क्या बात है, गजब। औसम भाई साहब, ये पता है क्या है, देख के तो पता चल रहा है डायनासोर अपना पांडा ऊपर है। ये वर्थ है भाई, कलकत्ता आना वर्थ हो गया भाई लिटरली, खासकर चंदन नगर। कंगारू टाट पे बजाएगा तबला, बंदर, और ऊपर कौन है, भालू। इसकी लाइटिंग देखो भाई साहब कितनी तगड़ी है, बहुत बड़ा लाइटिंग है ये, बहुत लिटरली भाई साहब, लिटरली कितनी बड़ी लाइटिंग दी है। एक और भाई साहब, कौन है ये, मोर, मोर है ये गाइस, और ऊपर चील उड़ रही है भाई साहब, लिटरली ऑसम। ये वाला देखो भाई, कितना बढ़िया बनाया है भाई, सामने कितना प्यारा लग रहा है, इतना बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए से निकलने के साइड से, काफ़ी बड़ा है, बहुत बज रहा है भाई। तो बस मूर्तियों की हाइट देख रहा हूँ भाई साहब, देख रहे हो मूर्तियों की हाइट, ओ भाई साहब पूरा गर्दन उठाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ, लिटरली बहुत बढ़िया मूर्ति। मतलब मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, बस आप लोग देखते रहो, बस देखो कारीगरी का नमूना देखो, बस देख रहे हो, बस देखते रहो। देखो ये क्या है, सन रोटेट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा लिटरली भाई साहब ये क्या है, पर जो भी है बहुत तगड़ा है। एयरप्लेन या पता नहीं कुछ ऐसा उड़ने वाला कोई वाहन टाइप का लग रहा है, इसका पीछे का हिस्सा तो देख के, स्पेस शटल। ये एक और कोई उड़न तश्तरी, समझ में नहीं आ रहा क्या है, पर जो भी है बढ़िया है। ये कुछ रॉकेट लॉन्चर टाइप का लग रहा है, मिसाइल लगी हुई है इसके अगल बगल, उसके पीछे से आग निकल रही है जो कि कपड़ा है। यूनिकॉर्न आ रहा है गाइस, यूनिकॉर्न, वाओ लिटरली ऑसम, यूनिकॉर्न बना रखा है, ऑसम। साइकिल को तोता चला रहा है, साइकिल ऊपर तोता बैठा हुआ है। ये वुड पैकर है, हाँ, पेड़ में छेद कर रहा है। बस गाइस आप देखते रहो, मैं बोल नहीं सकता इतना कुछ, क्योंकि लिटरली मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, क्या ही बोलूं। इतने डिफरेंट चीज़ें देखने को, हर एक का अलग थीम, हर एक कलाकारी का लेवल टॉप नॉच लेवल पर है भाई। ये देखो भाई साहब, क्या ही है सीन शॉट, ये बढ़िया सीन शॉट है। घोस्ट वाला थीम है, घोस्ट नीचे ऐसे आ रहा है, दिखा रहा है, हाँ जकड़ लेगा, आपको पकड़ लेगा, पकड़ लिया, आपको पकड़ लिया। मूर्ति की हाइट दिख रहा हो गाइस, लिटरली इस बिल्डिंग के बराबर है, और ये कितने, ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, कौन सा आप लोगों को पता नहीं चलेगा, बहुत बड़ी सी हॉर्स, ये है अपना सी हॉर्स, और ऊपर गोल्ड फिश है ऊपर। अब आ गया स्पाइडर थीम, भाई साहब स्पाइडर देख रहा है, ओ भाई, ऊपर क्रैब है ऊपर, ओ वाह क्या बात है, वायलिन बजा रहा भाई साहब, सही है यार। ये ऊपर क्या मिल गया जी, और ये अपना रैबिट, बढ़िया है भाई साहब। ये कौन सा सिस्टम है, ये लिटरली क्या ऊपर सोन पर ही है क्या, सोनपरा। पीकॉक देखो गाइस, जिराफ, चलो ठीक है, चलो
मम्मी। ओ भाई साहब, सारे लाइटिंग्स आके यहाँ पे आके रुक रही है क्योंकि यहाँ पे होगा मेनली विसर्जन। ये सामने गंगा है, ठीक है, ये स्टैंड है और यहाँ पे होगा सारे विसर्जन। तो सारे घूम फिर के यहीं की तरफ आएंगे। देखो आगे की तरफ भी आप देख सकते हो, सब आगे की तरफ काफ़ी सारे लाइटिंग सब यहीं की तरफ आ रहे हैं और सारे एक एक करके आएंगे और सब पे नंबर लिखा हुआ है। नंबर के हिसाब से विसर्जन होता रहेगा। ऐसा करके सुबह के 4-5 बज जाएंगे, 7-8 भी बज सकते हैं। मतलब जितने ज़्यादा मूर्तियाँ होंगी उतने ज़्यादा विसर्जन और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। क्राउड का लेवल देखो, भीड़ देखो कितनी हो रही है, धक्का मुक्की हाथ देखो। लड़ाई, अब लड़ाई 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 हो गई, लड़ाई हो गई, बहस हो गई। वो तो भीड़ की वजह से बंदा आगे पीछे हो गया, वरना भी हो जाती बस। देखो भीड़ देखो। वी आर गोइंग टू बैक होम क्योंकि बहुत रात हो जाने वाली है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस अभी हम निकल रहे घर, पहुंच गए हैं आधे रास्ते। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय। पिछला बीच में छूट गया, ले ले नहीं उसको छोड़ दे, मत कर कुछ।